कि कृष्ण द्वारकाधीश मेरे बाल सखा है। हाँ, वो लक्ष्मी की अधिपति है, लक्ष्मी के पति है, स्वामी है। हाँ, तो आप उनके पास सहायता के लिए क्यों नहीं जाते हो? देवी, किसी से मांगना ठीक नहीं है। मैं गरीब ब्राह्मण, वो इतने बड़े राजा, और मैं उनसे मांगूं? मैं उनसे क्या बोले कि मैं उनका मित्र हूँ, मैं उनके सामने भी जाऊं? कैसे जाऊं? लोग क्या कहेंगे? ये देखो इतने बड़े राजा का मित्र, ये देखो गरीब भिखारी दलित। और ब्राह्मण तो सदैव ही ब्राह्मण हम दरिद्र हम। लोग क्या कहेंगे? उनकी कीर्ति, इतने बड़े राजा का मित्र भिखारी, मैला कुचला फटा कपड़ा। लेकिन पत्नी का जिद, बार बार पत्नी के कहने पर जाने के लिए तैयार हो। बोले खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ तो दे दो। कन्हैया के पास खाली हाथ? अपने यहाँ नियम है, गुरु देवता अतिथि मेहमान इत्यादि संबंधियों के यहाँ, बेटी के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ जब जाते हैं तो कुछ उपायन मतलब उपहार, गिफ्ट आप जिसे कहते हैं, वो लेके जाते हैं। नहीं तो पता चला भोजन भी नहीं मिला। आज तो अधिकतर नहीं कह सकते, कुछ लोग, खैर ये विषय नहीं है। सुशीला गई पड़ोस में, वहाँ से अलग अलग जगह से 4 घर से भिक्षा ले आई। भिक्षा में मिला क्या? चावल। कौन सा चावल? भिन्न चावल। अरे भिन्न चावल क्या है? चिवड़ा। हम लोग बोलते हैं चूड़ा, है ना? वही चूड़ा ले आई। अब किसमें ले जाए? झोला भी नहीं था, कोई नया कपड़ा भी नहीं था, पुराना मैला कुचला कपड़ा था, उसी में डाल के सुदामा जी चले। सुदामा जी चलते चलते कई दिन से बिना खाए थे, भोजन मिला नहीं था। भोजन न मिलने से शरीर दुर्बल हो गया। भक्ति तो यहाँ नहीं, भक्ति तो यहाँ है कि सुशीला जो खुद कई दिनों से बिना भोजन के थी, भिक्षा मांग के ले आती है। किसके लिए? भगवान के लिए। भिक्षा किसके लिए मांगी? भगवान के लिए। और जितना ले आई पूरा बांध के दे दी, खुद नहीं खाई। क्या भक्ति है? सुदामा कुछ दूर जाते हैं, 5-6 किलोमीटर पैदल, थक जाता है, चला नहीं जाता। शरीर में जब अन्न जाएगा तब तो बल रहेगा। विश्राम करने लगते हैं और सो जाते हैं। कृष्ण जी से देखा नहीं गया। कृष्ण जी ने घरों में को भेजा, न जाओ मेरे सखा को वहाँ से खा करके यहाँ कहीं हमारे महल के पास कहीं छोड़ दो, इसे पता भी न लगे कि हम पहुँच गए, नहीं तो वो स्वीकार नहीं करेगा। गरुड़ जी गए, सोते अवस्था में ले आके द्वारिका के पास छोड़ दिए। वहाँ से जब नींद खुली, आगे आए तो देखने भगवान का महल। अब द्वारका नगरी दिखाई दे रही, नगरी में प्रवेश किए, महल में प्रवेश किए। पूरी नगरी में जो देखो वही उनको देखते जा रहा है। जब महल पर पहुँचता है, जब महल पर पहुँचता है, महल में घुसने का प्रयास करता है। कन्हैया के महल में सबके लिए रोक है, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन वो तो इतने गरीब, इतने भिखारी, दरिद्र लग रहे थे कि द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया है। रुको, कौन? तो कहते हैं कि मैं सुदामा हूं। अब उनको ये
कहने में भी शर्म आ रही है, संकोच लग रहा है। कैसे कहूँ कि इतना बड़ा दरिद्र, इतना बड़ा भिखारी, इतने बड़े राजा का मित्र है, इसमें बेइज्जती मेरी नहीं, द्वारकाधीश की होगी। तब अपने मित्र की बेइज्जती क्यों करे? हमारा मित्र शर्मिंदा क्यों कि उसका मित्र इतना भिखारी है? फिर भी अब महल तक तो आ ही गए, तो कहते हैं नरोत्तम दास जी एक पंक्ति में कहते हैं, शीसा पगान तगाधन, शीसा पगान धगातन में, प्रभु जाने को आही बस के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरे पाया उपा नहीं गिर दामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल का, कहो जगत सोम सुधार भिरामा। पूछत दीनो दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा। कोई एकदम दरिद्र भिखारी जैसा द्वार पे आया है, पता नहीं किस गांव से आया है, लेकिन वो जो है आपका पता, आपके धाम का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो आइए हम भजन के माध्यम से इस करुण मित्रता की झांकी को देखते हैं। धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके अरे द्वारपालो, कन्हैया
मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। पहले कहा किए जाने अब किस लोक की संपत्ति होड़ समान, सब में गर्व हो वरदाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धन